अच्छो आगे देखते हैं। फिर श्री राम कहते हैं स्वागतम अपने मन में, धिक माम एवं भूतम, मुझको धिक्कार है कि मैंने सीता को निकाल दिया। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यम एव मनुगर्भ रक्षर निभस्यन्ति। कह रहे कि मुझको धिक्कार है कि मैं उस तपस्विनी, वह तपस्विनी जो है वह मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों से उनकी भर्त्सना करती है, उनको धमकाती है। सवाष्पम अवलोकयति, नेत्रों में आंसू के साथ देखते हैं। राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, कहते हैं कि यह यात्रा जो है वह यह प्रवास बहुत ही लंबी और कष्टदायी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर, जनांतिका मतलब पर्दे के पीछे। कौतूहलेन अविष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदुम इच्छामि। ये कहते हैं कि कौतूहलवश घिरे हुए इनकी माता का नाम मैं वेदुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तुम विशेषतः तपोवने। ये कह रहे हैं कि और स्त्री से संबंधित कार्य, स्त्री के बारे में पूछना उचित तो नहीं है, फिर भी मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। विशेषतः तपोवन, विशेषकर तपोवन में। तो यहाँ ततः को अत्र अभिउपाय, तो यहाँ पर अब क्या उपाय है। विदूषक जनांतिकम, विदूषक पर्दे के पीछे से। अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर पूछता हूँ। प्रकाशम, फिर प्रकट में कहते हैं किम नाम धेम योरो जनित, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लव तस्या द्वे नामनी, कह रहे कि मेरी माता का 2 नाम है। विदूषक कहते हैं कथम, यू कैसे। तो लव कहते हैं तपोवन वासिना देवी इति नाम आह्वयन्ति, तपोवन में निवास करने वाले उनको देवी इस नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधुरिति, और भगवान वाल्मीकि उनको बहू के नाम से। राम अपि च इतः तावत् वयस्य, कर के तो और इधर भी थोड़ी देर के लिए, मुहूर्तम मात्रम, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ पे। विदूषक का उपस्थित, विदूषक पास जाकर आज्ञापयतु भगवान, आप महाराज जैसी आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारयोः अनयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तान्तः। ये कह रहे कि इन दोनों कुमार का और मेरा पूरी तरह परिवार का विवरण, मतलब मेरा और इन बच्चों के परिवार का विवरण, उनके पूर्वज का विवरण एक समान है। नेपथ्य, ये पर्दे के पीछे। यति वेला संजाता है, इतना समय हो गया है। रामायण गान से नियोग किमर्थम न विधीयते, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उभव, दोनों बच्चे कहते हैं लव और कुश। राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, ये महाराज गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम मयापि सम्मान्य एवं मुनियोग, तथा ही मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्माननीय मतलब मानने योग्य है। तथा ही क्योंकि भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भो अयम पथम अवतीर्णो वसुमतीम कथा चेयम श्लाघा सरसीरूह नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम भ्रमयति च सोयम सो अयम परिकरः। फिर श्री राम कहते हैं कि मया अपि, मेरे द्वारा भी, सम्मानी मुनि योग, यहाँ बता दे रहे हैं कि मैं भी मुनि लोग का सम्मान कर, उनकी बात का सम्मान करता हूँ, और मैं यह आदेश देता हूँ कि आप लोग रामायण को गाएं।
भवंतो गायंतो, आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह विवरण जो है बहुत ही वयोवृद्ध है, बहुत पुराना है। आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला विवरण बहुत पुराना है। व्रतों के सागर, व्रतम निधि, निधि मतलब होता है सागर, व्रतों के सागर कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। रामायण जो है वह भगवान वाल्मीकि की रचना, जो परम विद्वान है। और गिराम संदर्भो अयम, इनकी वाणी धरती पर प्रथम बार ही उतरी। सबसे पहली बार उन्होंने संस्कृत का श्लोक सबसे पहले वाल्मीकि के मुंह से ही निकला था, इसीलिए श्री राम कह रहे हैं कि इनकी वाणी धरती पर प्रथम बार अवतीर्ण मतलब उतरी है। ये कथा चेयम श्लाघया, यह कथा भगवान कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। सरसीरुराम्भस्य भगवान विष्णु के नाभि से संबंधित है। इस तरह से पुरात श्रोता स्मृति सहयोगम परिक्रह, इस तरह से निश्चय से यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करता है। रामायण का जब गान होता है तो सबके मन को पवित्र कर देता है। वयस्य, हे मित्र, अपूर्यो अयम मानवा नाम सरस्वती अवतार, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार हैं, अनोखे हैं, विचित्र हैं। तद अहम सुरजन्म साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं साधारण हृदयशील व्यक्ति की तरह मैं सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासद, सभी सभा के लोग, सन्निधता मतलब चुपचाप रहें, शांत हो जाएं। प्रेषता अस्मद अंतिकम सौमित्री, और सौमित्री मतलब सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को मेरे पास, अंतिकम मतलब पास, अस्मद मेरे पास, प्रेषता मतलब भेज दो। अहम अपि तयोः तरासन परिच्छेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, ये कह रहा है कि मैं भी इन दोनों के सामने अचिरासन मतलब बहुत देर तक आसन पर बैठने से दुख को घूम करके हटा रहा हूँ। मतलब कह रहे हैं कि मैं इन दोनों की बातों को लोग के द्वारा जो रामायण गाया जाएगा मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा और बहुत देर तक आसन पर बैठूंगा और अपने दुख को, अपने मन के दुख को, जो सीता से वियोग है उसको अपने मन से निकाल दूंगा और दुख को दूर करके हटा दूंगा। ऐसा कहते हैं। इति निष्क्रांत सर्वे, ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं।